हेलो दोस्तों, नमस्कार। तैयार हो जाइए। तो आप बोलोगे क्या हो गया? तैयार हो जाइए बस। तो वही पहले का रिदम, फिर से वही जोश, वही उमंग, थोड़ा-सा भी बोर नहीं होना है और ना आपको ये सोचना है कि अरे सर कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपको ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, आपको रिटर्न बनाने से मतलब होना चाहिए, सीधी बात बता रहे हैं। आपको नहीं, मेरे को भी सेम, मेरे को भी रिटर्न बनाने से मतलब है, बाकी जिसको जो करना है करने दीजिए। आप अच्छे हो ना, देश सुरक्षित है। आप खराब हो ना, तो देश का सबसे छोटा इकाई, राष्ट्र का सबसे छोटा इकाई परिवार होता है। वही नहीं मजबूत तो काहे का राष्ट्र? परिवार मजबूत तो पूरा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। समझ रहे हैं? छोटा इकाई। तो सबसे पहले हम छोटे इकाई से काम करते हैं और उसी छोटे इकाई के लोगों को हम पुनः आह्वान करते हैं कि बस तैयार हो जाइए अब आप। फिर से वही धुआंधार बैटिंग के लिए तैयार हो जाइए। थोड़ा-सा बीच में साइलेंट पीरियड था, तो हम भी साइलेंट थे। अब ना, अब तो फिर से स्विंग का शुरू होना है। तो आइए हम सबसे पहले निफ्टी और गोल्ड दोनों को आमने-सामने रख दिए। साल भर से ये चीज़ नहीं मिला था, 6 महीना, 8 महीना से, तो अभी मिला, तो मैं बोला क्यों ना आपके सामने रखूँ और शुरू। अब आपको मेरे को इस पे वीडियो आता हुआ आराम से दिखेगा, है ना? तो ये देखिए 1 साल का गोल्ड का और सिल्वर का गोल्ड बीज का और निफ्टी का रिटर्न। निफ्टी बीज इससे ज़्यादा होगा, 13-14 होगा। कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है? कितना बड़ा डिफरेंस है 1 साल में। एक 73 है, एक 12 है। क्या ये हमेशा रहेगा? मतलब ही नहीं साहब, आना ही पड़ेगा। बोलते नहीं है, आखिर तुम्हें आना है, वही है, ज़रा देर लगेगी। ठीक है? कितना भी बहाना बना लो, लड़ाई का बहाना है, कुछ भी बहाना बनाओ, ठीक है, हम भी मज़े ले रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, मज़े ले रहे थे। दुनिया मज़े ले रही तो हम भी ले रहे थे। अब भाई साहब तैयार हो जाओ। अब गोल्ड का मोह तोड़ो, आ जाओ इक्विटी साइड में। अब ये धीरे-धीरे ऊपर से ठंडा हो रहा है, तो अच्छी बात है, ठंडा होना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म था। तो 1 साल का तो आप लोग देख ही रहे हैं, जो प्रेज़ेंट सिनेरियो में यहाँ रखा हुआ है। और 6 महीना का भी आप देखिए 50% और ये 3%, बताइए 47%। कोई मतलब है? और गिरा हुआ है, गोल्ड गिर गया तब। ओह हो! 1 महीना में देखिए, हाँ, 1 महीना में देखिए, ये आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर भागा। अब आ रहा है और अब इसको काटेगा भी, ठीक है? अब इसको काटता हुआ भी दिखाएँगे आपको और ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। इस घड़ी का जो इंतज़ार है ना, हम लोग को हमेशा रहता है। हमेशा रहता है। चलो यहाँ से तो 20% से खटाक से आप नीचे आ गए, माइनस में आ गए, तो स्वाभाविक है कि बाउंस बैक आएगा, तो आप 8-10% ऊपर लिए, फिर साइडवेज। अब जो गिर रहे हो ना, अब आप सही गिर रहे हो। हेज करने के लिए हमारे पास कोई ईटीएफ नहीं है। रिवर्स ईटीएफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट गिरे तो रिवर्स ईटीएफ रहे। यूएस में है, इंडिया में नहीं है। तो आप बोलोगे सर इंडिया में होना चाहिए। देखिए इंडिया में सेबी ट्रेडिंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में यकीन रखती है। चाहे सरकार, सरकार इंट्राडे और उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में मतलब उसमें विश्वास रखती है कि नहीं चाहते हैं कि लोग इंट्राडे वगैरह करें, तो ठीक है मत करिए और क्या। तो सरकार चाहती है कि लॉन्ग टर्म में रहे, जिससे क्या है कि उनको भी समय मिले, पैसा मिले, कंपनियों को तो वो भी काम करें और ट्रेडिंग का जो प्रचलन है वो कम हो जाए। लेकिन जो ट्रेडिंग करने वाले हैं ना, उनके आगे तो भाई कोई मानता ही नहीं है, कोई रुकता ही नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, सरकार का अपना सोचना है, इंडिविजुअल का अपना सोचना है, मार्केट का अपना सोचना है, सबका अपना-अपना सोचना है। हमें अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है, हमें अपने पोर्टफोलियो के बारे में सोचना है। ठीक है? चलिए, 1 महीना में आपको दिख रहा है कि निफ्टी आधा परसेंट प्लस है और ई 3% हो गया है, तो बढ़िया है। अब आ जाइए सबसे इम्पोर्टेंट क्षण, 5 डे कर दिया क्रॉस, निफ्टी वहीं है, हो गया ना क्रॉस, हम बोले ना आपको हम क्रॉस दिखाएँगे, हो गया ना क्रॉस 5 दिन में। तो आप बोलिएगा अच्छा ऐसा क्या हो गया? हाँ, 5 दिन में यहाँ निफ्टी देखिए 1% है और गोल्ड जो है 3% डाउन हो गया है। तो दोनों डाउन है। ये दोनों डाउन ज़्यादा टाइम नहीं चलता है। ऑलरेडी यहाँ पर ये आया था, लेकिन उसके बाद जो है ना दोनों निफ्टी बराबर रह गया। इसका ऊपर जाने का चांस बन गया है। क्या कारण से ऊपर जाएगा भैया? सारा पॉजिटिव चीज़ सरकार ने ठूस दिया है। जिस दिन भाग गया ना, मुँह देखते रह जाएँगे हम लोग। रियल बता रहा हूँ। जिस दिन भाग गया ना, आपको मौका नहीं देगा। एफआईएस जिस दिन 40% इंडेक्स पोजीशन बढ़ा देगा ना, देखिएगा उस दिन क्या होगा और बढ़ाएगा। अभी तो 20% किया है, आज का डाटा आया नहीं है, देख लेंगे। 20% कल तक था, बढ़ाएगा, ये नोट रखिए। क्योंकि देखिए चाइना में इन्वेस्ट के लिए जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सा मंदी चल रहा है। यूएस में उनका कर्ज और ये सब समझ में आ रहा है। भारत में प्रॉब्लम क्या है कि भारत में रिटर्न जो है उतना नहीं दिया है, लेकिन और रुपया भी कमज़ोर हो रहा था, तो इसलिए भारत में पैसा निकल रहा था, लेकिन कहीं और ज़्यादा बन रहा था दूसरे देश में। तो एफआईएस को जहाँ बन रहा था वहीं पर ही वो कमा रहे थे। यूएस बॉन्ड यील्ड जो था वो 4.325 बल्कि और ऊपर था, तो वहाँ से नीचे भी आ गया। तो अब नीचे आया ना तो पैसा निकलेगा, ये नोट करिए। बस आप यूएस का बॉन्ड यील्ड जहाँ नीचे आया 3.5 के पास, मार्केट अपना हाई मार देगा।
बराबर, ध्यान रखिएगा, आएगा आएगा। अब कोई इतना जल्दी नहीं कि कल परसों आ जाएगा, अरे टाइम लगता है कोई भी चीज़ में। बाकी पॉजिटिव खबर के लिए कोई कमी नहीं है, पूरा वर्ल्ड इंडिया आके अपना एआई के लिए चल रहा है। आपको ट्रेड डील सब कुछ हो गया है, बस मार्केट नहीं चल रहा है, चल जाएगा। कोई ऐसा कारण नहीं है मार्केट नहीं चलने का, बस ये है कि जब तक नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है, तनी उदास है। जिस दिन मूड बन गया ना मार्केट का, भाई साहब हफ्ता दिन में ना साल भर का रिटर्न फेंक देगा, जो कि आपने गोल्ड में देखा है। तो ये गिरावट बड़ा परफेक्ट हुआ है और ये कट चुका है और आज ही कटा है, ऐसा नहीं मतलब कल कट चुका था लेकिन आज बढ़िया से, मतलब हम सोचे थे कि कल हम दिखा दें, फिर हम बोले कि नहीं अभी थोड़ा सा रुक के दिखाते हैं, आने दीजिए। अब एक दिन में देख लीजिए गोल्ड नीचे हो गया और निफ्टी ब्लू कलर से ऊपर हो गया। सर ये पॉसिबल नहीं है कि 5 साल में आप निफ्टी का 71% का रिटर्न लो। मैं रियली बता रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है कि 5 दिन में 71 भागा 5 दे दीजिए तो 14.2 का रिटर्न लीजिए, और गोल्ड में 211 भागा 5 दे दीजिए और 42.2% का रिटर्न दीजिए लीजिए। ये ज़्यादा समय के लिए पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे सर आप ही तो बोले थे कि रुपया कमज़ोर हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर कैसे क्या? देखिए गोल्ड जो है वो अपनी जगह सही है ना। सिल्वर तो जस्ट ट्रेडिंग के लिए है, वो तो ठीक है। गोल्ड अपनी जगह सही है, तो गोल्ड ने आपको रिटर्न दे दिया, गोल्ड अपने आने वाले 1-2 साल का रिटर्न आपको दे दिया है, ठीक है। भारत में भले वर्ल्ड में गोल्ड का रेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन भारत में रेट बढ़ेगा। तो आप बोलोगे अरे ये क्या बात हुआ, वर्ल्ड में नहीं बढ़ेगा और भारत में रेट बढ़ेगा, भारत में क्यों रेट बढ़ेगा जब वर्ल्ड का डॉलर में नहीं बढ़ेगा? हाँ, तो उसमें हम बता देते हैं। एक तो भारत इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, पहली बात। दूसरी बात रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है, इस कारण रेट गोल्ड का भारत में बढ़ेगा, भले वर्ल्ड में ना बढ़े, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि रुपया भी तो कमजोर होते जा रहा है ना। हाँ, रुपया मजबूत होना शुरू हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ऐसा तो होना पॉसिबल कम नहीं नामुमकिन है। इस सरकार ने भी, पिछले सरकार को हम कितना बोले, इस सरकार ने भी रुपया को मजबूत होने के लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं किया है। इन्होंने भी, इनका भी राज करते करते 10-12 साल हो चुका है, रुपया 65 से 92 आ गया है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि पिछली सरकार ने काम नहीं करके रुपया को कमजोर किया, तो इस सरकार ने भी काम करके भी रुपया को कमजोर किया। तो यहाँ आप ये चीज मान के चलो, तो यहाँ रुपया जो है कमजोर हुआ है, पिछले सरकार में भी और इस सरकार में भी, तो ये फैक्ट है ना। हम लोग को किसी सरकार के नुमाइंदे से मतलब नहीं है। हाँ, अगर देश के लिए अच्छा करा तो स्वाभाविक है कि इंडिविजुअल का अपना एक हो जाता है, लेकिन जब डाटा में बैठ जाते हैं तो फिर बात बराबर है। तो हमारे यहाँ गोल्ड का रेट बढ़ेगा, ये मान के चलिए। जो रुपया टूटेगा उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है तो फिर और ज़्यादा ईटीएफ गिरेंगे, अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देती है तो ईटीएफ और अच्छा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ अब आप तैयार हो जाइए, आपका पोजीशन किस साइड होना चाहिए आपको पता है। नहीं पता है तो 1.5 साल पहले यही तालमेल चल रहा था और हम यही बोल रहे थे कि ये होंगे। तो अब आप बोलोगे सर गोल्ड कितना नीचे आएगा? अरे गोल्ड को हम नीचे क्यों लाएं, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। सर गोल्ड कितना नीचे आएगा, गोल्ड कितना नीचे आएगा? अब गोल्ड को मैं नीचे क्यों लाऊं? गोल्ड मान लीजिए यहाँ थोड़ा बहुत ऐसे गिर के साइडवेज हो गया, हम इसको ऊपर क्यों नहीं ला सकते हैं? हम नीचे गिराने में इतना बिलीव क्यों रखते हैं? हम निफ्टी को भी तो 30,000 क्रॉस करवा सकते हैं, तो निफ्टी को हम 30 के क्रॉस नहीं करवाएंगे और गोल्ड को बोलेंगे कि गिर जाए। यार गजब मानसिकता है, कैसी मानसिकता है ये? ठीक है ना, गोल्ड जहाँ है निफ्टी यहाँ से 30,000 निकलेगा, क्या दिक्कत है? गोल्ड में ऐसा थोड़ी हम लोग का बहुत ज्यादा एलोकेशन है, बहुत ज़्यादा हम लोग डाल रखे हैं, एक नॉर्मल हेज की तरह रखे हैं। तो यहाँ से अगर निफ्टी चलता है और 30,000 की तरफ आगे बढ़ता है तो गलत नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है कि निफ्टी ना चले। क्लियर बता रहा हूँ। तो अपना निगेटिव नहीं रखने का है, राजनीति इन चक्करों में नहीं पड़ने का, बिल्कुल फुल टॉस पॉजिटिव होके अपन आगे बढ़ेंगे। और बढ़े हैं भाई, बढ़े हैं, नहीं डाउट है तो देख लीजिए, आपको दिए हैं ना 1 साल का निकाल के, तब फिर तो बढ़ना है। इसमें कोई आपको किंतु परंतु इसलिए किस लिए कुछ नहीं, आपको आगे बढ़ना है, रिटर्न बनाना है। निफ्टी बुलिश हो चुका है और यहाँ पर कटिंग भी हो गया है और यहाँ से हम निफ्टी को लेके काफ़ी बुलिश हैं। मैं गोल्ड को नीचे लाना नहीं चाहता हूँ, मेरा जो अपना व्यू है गोल्ड जहाँ है वहीं रहे। मैं निफ्टी को चाहता हूँ कि यहाँ से 40% का रिटर्न दे। क्या बोलेगा 40%? क्या बात करते हैं सर? हाँ, 40% तो कम से कम रिटर्न दे ही। अब इतना भी नहीं देगा तो क्या देगा? तो अब आप बोलोगे सर 40% का तो मतलब सर बहुत ज़्यादा हो गया। तो हाँ, हो जाएगा, मुझे भी पता है कि 10,000 कुछ समथिंग हो जाएगा, 200 तो 35,000 दिखेगा। हाँ, वो निकलेगा, आप देख लेना। मैं तो 30,000 नॉर्मल ही रखा हूँ। अगर 40% इस जगह से देता है तो बढ़िया रिटर्न है, खराब रिटर्न नहीं है। और मार्केट देता है, मार्केट देता है, ये नोट रखिए, मार्केट देता है, कोई डाउट नहीं। 2 साल पहले गोल्ड में किसी का इंटरेस्ट नहीं था और यहाँ गोल्ड में सबका इंटरेस्ट हुआ, हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकल लिए। तो इस चीज़ को समझ के रखिए। छोटा सा अमाउंट लगा हुआ वो लगा रहेगा, है ना, वो लगा रहेगा। एक लॉट लगा है, लगा रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी पूरा फोकस इधर रखने का। गोल्ड कंजम नहीं होता है,
कंजम्पशन में नहीं आता है, इक्विटी कंजम्पशन में आता है। जो कंजम होता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है, इस चीज़ को नोट करिएगा, उसी का रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है। गोल्ड सेफ्टी के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं है, ठीक है, नहीं तो इतना गोल्ड तो लोग, इतने बड़े बड़े ज्वेलर हैं, काहे नहीं मिलीनियर बिलीनियर टिलीनियर जो बन गए, एक लिमिट में है, उनका भी एक लिमिट है। भारत का अगर 10 टॉप पैसे वालों का नाम आए तो मुझे नहीं लगता कि कोई गोल्ड रखने वाले लोग का नाम आता है। जिन्होंने कंपनियां बैठाई है, लोगों को नौकरी दिया है, जिन्होंने कमाया है, उन्हीं का नाम आता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इस तरह सोचना है और इधर पॉजिटिव हो जाना है, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है, देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।